हेलो फ्रेंड्स मुझे कीर्तन मो यूट्यूब चैनल ग्रामर सेट को आपको स्वागत जनाऊँ। आज आम जो टॉपिक टी पढ़ा ताला इंग्राजी फ्रेज एंड क्लज। अनेक लोकंर फ्रेज और क्लज मध्य अनेक गुड़े द्वंद्व थाए, तो मुझे आज ये द्वंद्व को क्लियर करी। ताहले देरी नक शीघ्र जावा फ्रेज और क्लज आड़ को। Every sentence is constructed of clauses and phrases, but sometimes it can be tricky to tell the difference between a phrase and clause. Both phrases and clauses contain group of two or more words and help us to make a sentence, but they both have different roles. प्रत्येक सेंटेंस क्लॉज आउ फ्रेजेस को लेकिन गठित होता है, किंतु बेले बेले आमको फ्रेज आ क्लज भितर डिफरेन्स जाना कि आमको कष्ट साध्य होता है। उभय फ्रेज और क्लज हो ग्रुप्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स आकु मिसिकी आम कौन करूँ सेंटेंस तैयारी करूँ, किंतु दे हैव डिफरेंट रोल्स, किंतु तांकर अन्यान्य रूल गुड़ाक अच्छी। तो आम जाना प्रथम फ्रेज विषय देखु। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। कौन फ्रेज हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जार सब्जेक्ट आउ वर्ब न थाए। बुझीगला फ्रेज हूँ कौन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जार सब्जेक्ट और वर्ब न थाए। बुझीगला जदि आम क्लज को जीवा बुझीगला क्लज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट और वर्ब। आम जाना जे फ्रेज और सब्जेक्ट वर्ब न थाए, किंतु गोटे क्लज उभय सब्जेक्ट वर्ब एक संगे थाए। इट कैन नॉट स्टैंड एलोन तार तो कौन फ्रेज एका रही पारे ना। क्लज इट कैन बी स्टैंड एलोन यह एका मध्य रही पारे, नॉट ऑलवेज। बुझीगला देखु आम जदि जीवा फ्रेज को इट इज ए डिपेंडेंट सो इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जदि कौन जदि कौन सी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आम जदि जीवा जदि सब्जेक्ट और वर्ब न थाए तो निश्चित भाव से गोटे कौन हो डिपेंडेंट ही होता। तो आम ताको कौन सी निश्चित गोटे सेंटेंस पार्ट ही हो। बुझीगला आम जदि जीवा कौन क्लज को इट बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सो इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस और ए कंप्लीट सेंटेंस। जेहेतु क्लज टे उभय कौन सब्जेक्ट और वर्ब एका संगे रुहे से यह गोटे डिपेंडेंट सेंटेंस हो पारे आ बेले बेले कौन इंडिपेंडेंट हो पारे। जिते बेले से डिपेंडेंट हुए ता कौन पार्ट ऑफ सेंटेंस हो पारे आ जो से इंडिपेंडेंट थाए आम गोटे कंप्लीट सेंटेंस कहीपर। बुझला ये देखो एग्जांपल अच्छी आम जब जा फ्रेज फ्रेज है कौन इन द वाटर ऑन द वाटर या गोटे कौन एग्जांपल। आज आम क्लज एग्जांपल को जीवा फिश स्विम देखो ये फिश है कौन सब्जेक्ट और स्विम्स है वर्ब। तो ये सब्जेक्ट अच्छे वर्ब अच्छी क्लियर। ये देखो सी इज स्लीपिंग सी है सब्जेक्ट इज है ऑक्सिलरी वर्ब और स्लीपिंग है मेन वर्ब। तो आम देखला कौन फ्रेज रे सब्जेक्ट वर्ब ना कि क्लज रे सब्जेक्ट वर्ब एक साथ अच्छी, किंतु आम जो देखा उभय को आम मिक्स करवा देखो ये मुझे कि फिश स्विम्स इन द वाटर फिश स्विम्स इन द वाटर गोटे कंप्लीट सेंटेंस हो पार निश्चित भाव में। सी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर देखो यहाँ कंप्लीट हो पार्ची। तो आम जान क्लज को आम इंडिपेंडेंट रखिले किसी आमको अर्थ आसुच्ची, आम फ्रेज को इंडिपेंडेंट रखिपार ना से गोटे कौन डिपेंडेंट। बुझीगला आम एटा उभय डिपेंडेंट आउ इंडिपेंडेंट आम जदि ये पार्ट को देखा तो ये पार्ट कौन आम चाहिए इंडिपेंडेंट रखा आ देखु आम यही फ्रेज को जोड़ी आम गोटे कंप्लीट सेंटेंस एति भी गोटे सेंटेंस कहीपर आ टोटाल या गोटे कंप्लीट सेंटेंस आम कहीपर। आशा करुँच फ्रेज और क्लज मध्य भल भाव बुझी हो। तो आम जो बर्तमान तार प्रकार अच्छी कौन कौन प्रकार अच्छी आम जदि कह प्रथम फ्रेज देखु सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल फ्रेज आर फॉलोज। आम अनेक गुड़िए फ्रेज विषय आज पढ़ा। तो प्रथम पढ़ा आम कौन फ्रेज अच्छे आम कौन 5 प्रकार फ्रेज अच्छी। फास्ट है नाउन फ्रेज, सेकेंड है एडजेक्टिव फ्रेज, तापर एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रथम पढ़ा कौन नाउन फ्रेज। मुझे कहीदे आम नाउन जानी जमी नाउन रो काम जमी थाए ठीक से ही नाउन फ्रेज रो भी काम सेमती है।
A noun phrase is a group of words that consist of a noun or a pronoun and other words that modify the noun. A noun phrase are used to give more information about a noun and they can function as subject, object or complement of a sentence. आम जाना नाउन फ्रेज कौन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकिन गठित होते जहाँ जो कौन गोटे नाउन कि प्रोनाउन थी आउे किसी अन्य किसी वर्ड थी जहाँकि कौन नाउन को मॉडिफाई कर तो आम कह नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज आर यूज टू गिव मोर इनफॉरमेशन अबाउट द नाउन. नाउन फ्रेज कौन नाउन विषय किसी अधिक इनफॉरमेशन दे थाए आउ दे कैन फंक्शन एज आम जानी नाउन रो काम जमी नाउन कौन कौन काम करें सब्जेक्ट काम करी ऑब्जेक्ट काम करी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करी आम जानी ठीक से हीपरी नाउन फ्रेज मध्य सेम काम करी. तो आम एग्जांपल शिखा जे कौटा ये कौटा हूँ नाउन फ्रेज. देखो प्रथम एग्जांपल हूँ योर ब्लैक कैट इज ऑलवेज आउटसाइड. तो मु प्रथम ये भार्ब को मु आइडेंटिफाई कर दूचे ये भार्ब है कौन इज क्लियर. आम जानी प्रथम कौन गोटे सेंटेंस सब्जेक्ट थाए तापर भार्ब थाए तापर ऑब्जेक्ट हो पारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसी भी थी पारे मुख्यतः प्रथम सब्जेक्ट तापर भार्ब तापर ऑब्जेक्ट भी थी पारे कौन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी थी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थी पारे ता सेंटेंस पर डिपेंड कर. तो ये देखा ये जेहतु भार्ब होगा ता पूर्व जहाँ पार्ट रहा कौन योर ब्लैक कैट. देखो ये आम जानी कैट गोटे नाउन आ पूर्व जो योर ब्लैक अच्छी तो ये टोटाल है कौन योर ब्लैक कैट हो गोटे कंप्लीट आम कह कौन गोटे नाउन फ्रेज जहाँ काम कर कौन गोटे सब्जेक्ट काम कर बुझीला. तो आम परवर्ती एग्जांपल को जीवा द ग्लिस्टनिंग स्नो कवर द फील्ड. ठीक से हीपरी ये देखो कौन कवर होगा कौन कवर जहाँ भाग ता पूर्व अच्छी कौन द ग्लिस्टनिंग स्नो. आम जानी स्नो रो पार्ट ऑफ स्पीच कौन नाउन ता पूर्व देखो ये ग्लिस्टनिंग स्नो अच्छे जहाँकि टोटाल गोटे फ्रेज बुझीला. तो यहाँ गोटे सब्जेक्ट काम अच्छे नाउन फ्रेज किंतु काम कर कौन सब्जेक्ट काम कर. तो आशा करुँच ये एग्जांपल आपण नाउन फ्रेज भल कि बुझीपारे. तो आम परवर्ती जावा कौन एडजेक्टिव फ्रेज को. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that consist of an adjective and the other words that modify or complement it. Adjective phrases have the purpose of an adjective are used to describe or add more details to noun or pronoun. They can come before or after the noun. Adjective phrase हम जानी adjective रो काम कौन adjective phrase जेतु पढ़िला adjective phrase कौन group of words थाए नाउन एडजेक्टिव रो काम जेमिति कौन नाउन को मॉडिफाई करवा ठीक से हीपरी एडजेक्टिव फ्रेज नाउन रो कौन नाउन को ही मॉडिफाई करे आउ तार कौन किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दे दे. तो आम जानिबा सेटा गोटे कौन एडजेक्टिव फ्रेज कहिके आम जानी एडजेक्टिव मध्य कौन उभय नाउन पूर्वर आ परे मध्य थई पारे. ठीक से हीपरी एडजेक्टिव फ्रेज मध्य नाउन पूर्वर किंबा नाउन परे आम व्यवहार करता. देखंतु एठी अछि द एनिमल कावरिंग इन द कॉर्नर वाज रेस्क्यूड. तो मु प्रथम ये भार्ब को आइडेंटिफाई कर भार्ब है वाज आउ रेस्क्यूड जहाँ कौन पैसिव वॉइस आम जानी ये वाज आउ वाज पर कौन भार्ब थर्ड फॉर्म थी आम जानी यहाँ पैसिव वॉइस जदि ये आम जाना यहाँ भार्ब वाज है कौन बी भार्ब आउ रेस्क्यूड है मेन भार्ब. तो ता पूर्व जहाँ रहा से कौन सब्जेक्ट काम कर जहाँ कि कौन गोटे नाउन हो पारे कि प्रोनाउन हो पारे. तो देखो ये लक्ष्य करूँ द एनिमल ये देखो द एनिमल एनिमल गोटे कौन नाउन बुझीला एनिमल हूँ नाउन. देखो कावरिंग इन द कॉर्नर ये जो क्यों एनिमल विषय ही कहूँ क्योंटा कावरिंग इन द कॉर्नर क्योंटा से एनिमल. तो कावरिंग इन द कॉर्नर जो कहूँ कौन एनिमल विषय कहूँ. तो यही पार्टा है कौन गोटे एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक से ही देखो सेकेंड एग्जांपल आम जीवा. सेकेंड एग्जांपल को देखो पढ़ते कौन अच्छी द हाईली इमोटिव एक्टर गेव ए वंडरफुल परफॉर्मेंस. द हाईली इमोटिव एक्टर बुझीला ये देखो गेव ए वंडरफुल परफॉर्मेंस मुझे फाइन कर भार्ब होगा गेव ये यदि भार्ब ता पूर्व जहाँ पार्ट रहा कौन यहाँ निश्चित भाव सब्जेक्ट काम कर. तो ये देखो
आम जानी एटा हूँ एक्टर, ये एक्टर हूँ कौन एक्टर पार्ट ऑफ जो कहि एटा गोटे नाउन अच्छी। तो एक्टर को एक्टर हाईली इमोटिव बुझीगला। तो क्यों एक्टर हाईली इमोटिव एक्टर। तो ये जो रहा हाईली इमोटिव यहाँ हूँ गोटे कौन एडजेक्टिव फ्रेज जहाँकि कौन नाउन विषय आमको अधिक इनफॉरमेशन दूसरी किपरि एक्टर ना हाईली इमोटिव एक्टर बुझीगला हाईली इमोटिव। तो ये पार्टा हूँ आम कौन गोटे एडजेक्टिव फ्रेज। आशा करुँची एडजेक्टिव फ्रेज भल भाव बुझी हो। तो आम परवर्ती जावा कौन एडभार्ब फ्रेज। प्रत्येक फ्रेज कौन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर गठित होता है। ठीक से एडभार्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर गठित जहाँ कौन गोटे एडभार्ब थी आउ किसी एक्स्ट्रा वर्ड थी जहाँकि कौन ताकू मॉडिफाई करदेव। एडभार्ब काम जमी कौन गोटे भार्ब को मॉडिफाई कर बुझेगा गोटे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर कि गोटे एनादर एडभार्ब को मॉडिफाई कर। ठीक से हीपरी एडभार्ब फ्रेज काम सेम बुझेगा कि नहीं। आम जानी पूर्व पढ़ी सारे जे कौन गोटे एडभार्ब गोटे भार्ब को मॉडिफाई करे गोटे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे कि गोटे एनादर एडभार्ब को मॉडिफाई करे। तो आम कौन बोली कहू ना एडभार्ब बोली कहू। ठीक से हीपरी एडभार्ब फ्रेज काम सेम। तो आम एग्जांपल जे कि एग्जांपल को गला आम भल भाव बुझीपार। देखो आउ गोटे अच्छी एडभार्ब फ्रेजेस टिपिकली आंसर द क्वेश्चन हाउ व्हेयर व्हाई और व्हेन समथिंग वाज डन। आम जदि कौन क्वेश्चन करवा कौन हाउ व्हेयर व्हाई और व्हेन तो तार उत्तर जहाँ पाइबा तो सेटा है कौन आम एडभार्ब फ्रेज बोली कहवा बुझीगला। देखो एग्जांपल को जीवा आई पार्क द कार हियर है। देखो आई पार्क द कार हियर। तो ये है कौन सब्जेक्ट है आई पार्क है भार्ब बुझेगा कि मुझे कहली आई पार्क द कार किसी क्वेश्चन अच्छी कि व्हेयर तार उत्तर आछी कौन हियर। तो ये हियर है कौन गोटे एडभार्ब फ्रेज। ही परफॉर्म द टास्क विदाउट केयर। देखु ही परफॉर्म द टास्क विदाउट केयर। तो ही गला सब्जेक्ट परफॉर्म होगा भार्ब बुझेगा द टास्क जहाँकि कौन ऑब्जेक्ट। तापर देखो विदाउट केयर जो रहा देखो मुझे कहि ही परफॉर्म द टास्क हाउ विदाउट केयर। तो ये विदाउट केयरटा है कौन गोटे एडभार्ब फ्रेज। आशा करुँची एटा भल भाव बुझी हो। तो आम परवर्ती जावा कौन भार्ब फ्रेज को। ए भार्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए मेन भार्ब एंड द अदर भार्ब्स बुझेगा। ए भार्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गोटे भी वर्ड हो पारे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो पारे। इट कंसिस्ट ऑफ मेन भार्ब भार्ब फ्रेज गोटे मेन भार्ब थी आउ किसी अदर भार्ब थी। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर मॉडिफायर्स। ए भार्ब फ्रेजेस हैज द फंक्शन ऑफ ए भार्ब इन द सेंटेंस। भार्बर काम जमी ठीक से हीपरी भार्ब फ्रेजर काम सेम। सेंटेंस रे भार्बर काम सेंटेंस रे भार्ब जहाँ काम करे भार्ब फ्रेज सेम काम करे। देखो सी विल गो टू द पार्टी टू नाइट सब्जेक्ट है कौन सी क्लियर। देखो विल गो ये गो होगा कौन मेन भार्ब आ विल है गोटे कौन हेल्पिंग भार्ब। ऑक्सिलरी भार्ब जगह आम कौन एटा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी भार्ब टू द पार्टी नाइट। तो ये आम जो कह विल गो यहाँ है विल गो यहाँ कौन गोटे आम कह भार्ब फ्रेज कहवा बुझीगला। ठीक से देखो दे हैव बीन गोइंग दे तो होगा सब्जेक्ट हैव बीन आउ गोइंग यहाँ है मेन भार्ब हैव बीन आउ टोटाल आम जो कह हैव बीन गोइंग जहाँकि गोटे है भार्ब फ्रेज। तो आशा करुँची भार्ब फ्रेज भल भाव बुझी होपर आम जा कौन शेष फ्रेज जहाँ कहवा आम प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो ए प्रीपोजिशनल फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक से हीपरी प्रीपोजिशनल फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर गठित जो कौन गोटे प्रीपोजिशन थी एवं गोटे ऑब्जेक्ट थी। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर मॉडिफायर्स कौन इट कैन मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज अन्य किसी मॉडिफायर्स थांती जहाँकि बट दिज आर नॉट एसेंशियल किंतु यह कौन एसेंशियल नुहे। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन आइदर एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एडभार्ब इन ए सेंटेंस कौन गोटे प्रीपोजिशनल फ्रेज उभय गोटे एडजेक्टिव काम करे कि गोटे
एडवर्ब काम करेंगे कौन गोटे सेंटेंस रे। इट इज यूज टू मॉडिफाई नाउन एंड वर्ब एंड गिव इनफॉरमेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। गोटे प्रिपोजिशनल फ्रेज कौन गोटे नाउन को मॉडिफाई करि पारे, गोटे वर्ब को मॉडिफाई करि पारे, आउ कौन किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दे पारे कहा विषय रे ना सब्जेक्ट टू वर्ब रो रिलेशन भितर गोटे से किसी हमको एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देथि। द कट ऑन माय लेग इज पेनफुल। मु एठी वर्ब फाइंड कर दे फास्ट वर्ब हेला कौन इज बुझेला इज पर अछि पेनफुल। तो मु कहबी द कट मु कहि परबी कि द कट इज पेनफुल क्लियर। किंतु यदि एठी किछि देखंतु एक्स्ट्रा अछि ऑन माय लेग्स ऑन जहाँकि गोटे प्रिपोजिशन माय लेग्स बुझीगला। ये देखो द कट विषय जहाँ कौन कट जदि कट कह पार्ट ऑफ स्पीच कौन नाउन आउ ता काम कर कौन सब्जेक्ट काम। तो ये तो ऑन माय लेग जहाँकि द कट विषय किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दूसरी यहाँ है ऑन माय लेग्स होचे गोटे प्रिपोजिशनल फ्रेज। परवर्ती एग्जांपल को जीवा दैट पपी एट द पार्क इज सो हैप्पी। दैट पपी इज सो हैप्पी देखो कही परिबा पपी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन जहाँकि सब्जेक्ट काम अच्छे दैट पपी इज सो हैप्पी इज होगा कौन बाहर बुझेगा। आम जानी देखो यहाँ तो कंप्लीट हो पारे किंतु आम जब एट द पार्क दैट पपी बुझेगा दैट पपी आउ एट द पार्क एट द पार्क जो कौन दैट पपी पपीर किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दूसरी कौटी अच्छी एट द पार्क इज सो हैप्पी। तो ये एट द पार्क जो अच्छी एट जेहतु कौन गोटे प्रिपोजिशन तापर द पार्क यहाँ गोटे कौन प्रिपोजिशनल फ्रेज। आशा करा भल भाव में बुझे। तो आम अलरेडी 5 प्रकार फ्रेजेस विषय पढ़ला। तो वर्तमान पढ़ा आम कौन क्लज विषय। तो वर्तमान आम पढ़ा क्लज विषय। तो आम अलरेडी जानी क्लज कौन क्लज जो गोटे सब्जेक्ट वर्ब रही पारती आम कौन कह गोटे क्लज कह बुझेगा। क्लज गोटे कौन मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहुए विदाउट ए क्लज ए सेंटेंस इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डू नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन देयर ओन बुझेगा। क्लज हूँ कौन मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट क्लज क्लज बिना गोटे सेंटेंस कौन केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स तार निजस्व किसी मीनिंग न थाए। इन अदर्स आम तो जो अन्य अर्थी कह इट वुड जस्ट बी ए फ्रेज। तो आम जब कह केवल गोटे फ्रेज ही हो। आम जाचु जे कौन क्लज उभय कौन इंडिपेंडेंस सेंटेंस रे कौन इंडिपेंडेंट हो पारती गोटे डिपेंडेंट हो पारती से कौन आमको फ्रेज ऑफ क्लज विषय फ्रेज ऑफ क्लज को आमको कौन आइडेंटिफाई करने को आमको असुविधा होता है। देखो आम कह जदि मेन टाइप ऑफ क्लजेस कह टाइप ऑफ क्लजेस आम कौन गोटे मेन क्लजेस थाए इंडिपेंडेंट क्लजेस थाए आ गोटे है डिपेंडेंट क्लजेस। एन इंडिपेंडेंट क्लज ए कंप्लीट सेंटेंस आम आगे भी जानी गोटे क्लज गोटे कौन इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो पारे आ डिपेंडेंट हो पारे जो ता इंडिपेंडेंट आम कह कौन मेन क्लज बुझेगा। इट इज ए कंप्लीट थॉट दैट मेक्स सेंस ऑफ इट्स ओन ऑन इट्स ओन। तो जोटा मेन क्लज तार निजर गोटे कंप्लीट सेंस थाए तो आम कह गोटे मेन क्लज कहीं यह गोटे सेंटेंस रो मेन पार्ट होता है बुझेगा। जमी देखो आई लव चॉकलेट चिप्स एंड कुकीज आई लव चॉकलेट्स कुकीज एंड चिप्स। तो ये गोटे कौन क्लज तो होती किंतु गोटे कंप्लीट जहाँकि गोटे इंडिपेंडेंट क्लज किंतु डिपेंडेंट क्लजेस आर ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लज। आम जब कह डिपेंडेंट क्लज तार अन्य नाम कौन कह आम सबऑर्डिनेट क्लज कह। व्हाइल दे हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड दे डू नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट जदिव तार कौन गोटे सब्जेक्ट भाव थाए तथा से कौन गोटे कंप्लीट सेंस दिए नहीं तो आम कह कौन गोटे सबऑर्डिनेट क्लज बोली। तो दे नीड टू बी कनेक्टेड टू इंडिपेंडेंट क्लजेस विथ ए सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो जेहेतु कौन से सब्जेक्ट भाव थी जेहेतु सी कंप्लीट सेंस दिए नहीं तो कौन ताकू जोड़ापी इंडिपेंडेंट क्लज सहित तार आवश्यकता पड़े आ जहाँ सहित जोड़े आम कही कौन सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ है मुख्य जिनस। तो आम जाना प्रथम है इंडिपेंडेंट आउ गोटे है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लज जहाँ कहूँ आम सबऑर्डिनेट क्लज पुणी आम सब डिवाइड करूँ आउ मुख्यतः 3 प्रकार
बुझीगला फास्ट है रिलेटिव क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज सम सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस आर कॉल्ड रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉजेस बिकॉज दे वर्क लाइक एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस तो एमती किसी सब सबऑर्डिनेटेड क्लॉज थाए जहाँ काम करे कौन रिलेटिव बा एडजेक्टिव क्लॉज हिसाब से कौन लाइक एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गोटे सेंटेंस रे एडजेक्टिव रो काम जेमिति ठीक सही परी गोटे एडजेक्टिव क्लॉज रो काम मध्य ठीक सही परी ए रिलेटिव क्लॉज बिगिन्स विथ द रिलेटिव प्रोनाउन गोटे रिलेटिव क्लॉज कौन आरंभ होता है रिलेटिव प्रोनाउन जेमिति कि जहाँ कि हु हो पारे होम हो पारे हुज हो पारे हुइज हो पारे दैट हो पारे तो आम जानला जदि कौन क्लॉज जदि हु हुम हुज हुइज आउ दैट आरंभ हो गोटे आम कौन रिलेटिव क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज बोलिक आम कहीपर तो आम एग्जांपल को देके आम देखा तो प्रथम एग्जांपल देखंतु आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक व्हिच यू गेव मी तो आम जानिबा देखंतु आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक देखंतु आई सब्जेक्ट हैव ऑक्सिलरी वर्ब रीड होगा मेन वर्ब आउ एटा है एडवर्ब बुझीगला आई है सब्जेक्ट हैव होगा ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी होगा एडवर्ब रीड होगा मेन वर्ब द बुक जहाँटी है कौन ऑब्जेक्ट काम कर बुझीगला तापर देखो व्हिच यू गेव मी तो देखो ये जो व्हिच यू गेव मी अच्छी ये क्या विषय किसी अधिक इनफर्मेशन अच्छे ना द बुक ये द बुक जो अच्छी से विषय कहूँ आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक बुक व्हिच यू गेव मी क्यों बही कथा कहूँ आम क्यों बही मुझे ऑलरेडी पढ़ी सारी जो बही तुम्हें मत देल से बही कथा ये कहुए तो ये व्हिच जहाँ गोटे कौन रिलेटिव प्रोनाउन यू गेव मी देखो यू है सब्जेक्ट गेव होगा वर्ब आउ मी होगा गोटे ऑब्जेक्ट तो ये देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उभय सब अच्छी तो आम जानला व्हिच यू गेव मी गोटे होगा गोटे क्लॉज क्यों क्लॉज ना आई कह आम रिलेटिव क्लॉज देखो व्हिच रो अच्छी रिलेटिव प्रोनाउन आउ काम कर कौन गोटे एडजेक्टिव काम बही कौ बही ना व्हिच यू गेव मी तो ये किसी एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दूसरी तो यहाँ गोटे होगा कौन एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज परवर्ती एग्जांपल को देखो द बुक व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माय फ्रेंड देखो ये द बुक तापर देखो व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल ये लिखु व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल द बुक क्यों बही ना व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल जो बही की टेबल ऊपर थुआई बिलोंग्स टू माय फ्रेंड बिलोंग्स बार टू माय फ्रेंड बुझीगला यही सब्जेक्ट भार यहाँ आउ जहाँ मझे रहा जो आमर क्लॉज रहा व्हिच यूज लाइंग ऑन द टेबल देखो यहाँ है गोटे रिलेटिव क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज जहाँकि ये बुक विषय अधिक इनफॉरमेशन को देउछि बुझीगला परवर्ती एग्जांपल को जीवा द बॉय देखो द बॉय हु ऑलवेज गिव मी बुक्स इज माय फ्रेंड द बॉय हु जे कि ऑलवेज गिव मी बुक्स इटा है सब्जेक्ट ये वर्ब आउ यहाँ तो जहाँ रहा मझीर पार्ट जहाँ है व्हिच ऑलवेज गिव मी बुक्स यहाँ है हु ऑलवेज गिव मी बुक्स देखो ये सब्जेक्ट अच्छी वर्ब अच्छी बुझे कि द बॉय ये बॉय को ही ये मॉडिफाई कर कौटा द बॉय क्यों बॉय ना व्हिच ऑलवेज गिव मी बुक जो पिला कौन जी कि सदाबले मत बही दिए सी हूँ मोर सांग यही सब्जेक्ट वर्ब यहाँ और यही सब्जेक्ट हु ये सब्जेक्ट काम करवेज हूँ एडवर्ब गिव्स हूँ वर्ब बुझीगला तो यही पार्टा हूँ आमर कौन एडजेक्टिव क्लॉज परवर्ती आम देखा आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक दैट यू गेव मी देखो ठीक सही परी ये देखो प्रथम एग्जांपल सेम कराई ये व्हिच व्यवहार कराई आउ ये दैट व्यवहार कराई काम सेम सेन्स भी सेम दौर आशा करा भल भाव में बुझे आम क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज तो आम पढ़ा बर्तमान कौन नाउन क्लॉज विषय सम ऑर्डिनरी क्लॉज आर कॉल्ड नाउन क्लॉजेस बिकॉज दे वर्क लाइक नाउन इन द सेंटेंस जेमिति कौन जो क्लॉज कौन एडजेक्टिव काम करे आम कौन एडजेक्टिव क्लॉज कहू ठीक सही परी जो क्लॉज नाउन रो काम करे आम कौन कहवा गोटे नाउन क्लॉज कहवा ए नाउन और ए नाउन फ्रेज और ए नाउन क्लॉज कैन वर्क इन द सेंटेंस देखो गोटे नाउन कि गोटे नाउन फ्रेज गोटे नाउन क्लॉज कौन किपरि काम करे आम तले
पढ़ा आम जाने जे गोटे नाउन कौन गोटे सब्जेक्टर काम करे आम जानूँ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो आम समस्त जानी गोटे नाउन सब्जेक्ट काम करे देखा दैट इज फादर हैज कम इज ट्रू ये लक्ष्य करूँ दैट इज फादर हैज कम होम इज ट्रू तो ये देखो देर इज फादर हैज कम गोटे भार्ब अच्छी इज गोटे भार्ब अच्छी तो कौ भार्बर कौ सब्जेक्ट भार्ब कौटा आम ये भल भाव में जाना देखो दैट इज फादर हैज कम होम इज ट्रू देखो दैट इज फादर हैज कम होम यहाँ गोटे है कौन गोटे क्लज जहाँकि काम कौन गोटे सब्जेक्टर काम कर गोटे सेन्टेन्स सब्जेक्ट काम कर देखो आउ ये क्लज मध्य भी कौन गोटे सब्जेक्ट भाव अच्छे देखो दैट इज फादर सब्जेक्ट काम कर कम जहाँकि भाव तो यहाँ गोटे कम्प्लीट सब्जेक्ट भाव थी कौन गोटे क्लज जार काम से काम कर गोटे सब्जेक्ट काम इज ट्रू कौटा ट्रू ना दैट इज फादर हैज कम होम सेटा इज ट्रू बुझीगला तो यहाँ गोटे कम्प्लीट क्लज जहाँकि सब्जेक्ट काम करुँची आउ से सब्जेक्ट बाहर होची इज आउ ट्रू होची कौन एडजेक्टिव बुझीगला सेकेंड है एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस एग्जांपल को देखिबा आई आस्क्ड सुमी हाउ सी फेल्ट एठी हला आई हला सब्जेक्ट वर्ब हेगला आस्क्ड हला तापर जे सुमी हाउ सी फेल्ट मु कहली आई आस्क्ड मु पचारली कौन मुझे पचारली कहली देखो आई आस्क्ड मु पचारली कहली तो निश्चित तापर आछि कौन तो आई आस्क्ड सुमी को पचारे कौन ना हाउ सी फेल्ट से किपरि अनुभव कर तो यहीटा जो रहा हाउ सी फेल्ट यहाँ गोटे गोटे क्लज जहाँ काम कर कौन ना ये भार्बर ऑब्जेक्ट हिसाब से काम कर काम किए करे गोटे नाउन कि प्रोनाउन काम करे तो आम जान गोटे यहाँ गोटे नाउन क्लज जहाँकि काम कर कौन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब तो परवर्ती एग्जांपल को जीवा कौन परवर्ती एग्जांपल है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इन इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन देखो आम जानी कॉम्प्लीमेंट जहाँकि कौन इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन जहाँ अच्छी ताकू ही से कंप्लीट कर द डिफिकल्टी वाज हाउ वी वुड अरेंज द फंड देखो ये द डिफिकल्टी है नाउन जहाँ कौन काम कर सब्जेक्ट काम अच्छी वाज है वर्ब द डिफिकल्टी वाज कौन ना हाउ डिफिकल्टीटा कौन होची ना हाउ वी वुड अरेंज द फंड बुझीगला तो यहाँ कौन हो द डिफिकल्टी जो वाज रहा ये भाव जो रहा इनकम्प्लीट होता ताको ही ये कंप्लीट कर तो हाउ वी वुड अरेंज द फंड हो कौन गोटे क्लज जहाँकि काम कर कौन गोटे गोटे इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन उसको कंप्लीट कर तापर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन देखिबा एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से देयर इज नो मीनिंग देखो ये देयर इज नो मीनिंग बुझेगा जहाँकि देयर आम जाने देयर जो सेंटेंस स्टार्ट ले ता पूर्व देयर पर भाव आसे आउे जहाँ कौन जो नाउन थो ताकू देखिए पूर्वर भाव लगे जेतु ये नो मीनिंग अच्छी सिंगुलर अच्छे ताकू देखिए ये भाव इजर व्यवहार कराई बुझीगला तापर देखो इन व्हाट यू से देयर इज नो मीनिंग कहार ना इन व्हाट यू से तुम्हें जहाँ कहूँ जेहेतु इन व्हाट यू से जहाँ कौन गोटे प्रीपोजिशनल क्लज जहाँकि काम कर कौन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बुझीगला तापर अच्छी एन एक्सप्रेशन इन एपोजिशन टू एनादर नाउन और प्रोनाउन एपोजिशन मीन्स नियरेस्ट जहाँ कह है तो देखु द न्यूज दैट हिज फादर हैज कम इज ट्रू द न्यूज दैट हिज फादर हैज कम ट्रू इज ट्रू द न्यूज दैट हिज फादर हैज कम इज ट्रू द न्यूज सब्जेक्ट काम कर इज ट्रू इज गला भार आउ ट्रू है रेस्ट पार्ट दैट हिज फादर हैज कम जोटा कि गोटे क्लज काम कर कौन आम दुईटा नाउ मध्य एक्सप्रेस कर बुझीगला जोटा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूसरी लास्ट टाइप ऑफ क्लज पढ़ा जहाँकि एडवर्ब क्लजेस सम सबऑर्डिनेट क्लज आर कॉल्ड एडवर्ब क्लज बिकॉज दे वर्क लाइक एडवर्ब इन द सेंटेंस आम ऑलरेडी जानी जे जेमिति एडवर्ब काम करे ठीक सही एडवर्ब क्लज काम करे एडवर्ब केमिति काम करे आम जानी एडवर्ब गोटे वर्ब को मॉडिफाई करे
गोटे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे आ गोटे एनादर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक सही परि एडवर्ब क्लॉज मध्य सेम काम करे गोटे एडवर्ब परि। तो आम एग्जांपल को जीवा देखो ये अच्छी इट ऑलवेज रेन्स। इट होगा सब्जेक्ट, ऑलवेज होगा एडवर्ब और रेन्स होगा वर्ब जहाँकि गोटे आम कंप्लीट कहि परिबा। देखो इट ऑलवेज रेन्स ये जो रेन्सटा है रेन्स कौन वर्ब मुझे कहि व्हेन तो कहे तार उत्तर आसो कौन नहीं आफ्टर आई हैव वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। जो आफ्टर आई हैव वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन यह कि गोटे हूँ क्लॉज जहाँकि मॉडिफाई कर कौन ये रेन्स को। ठीक से सेकेंड एग्जांपल को जीवा दे एराइव्ड। दे एराइव्ड से माने पहुँचले मुझे कहली व्हेयर ना व्हेयर जदि कहबा दे एराइव्ड से माने पहुँचले आम मन प्रश्न आसो व्हेयर ना व्हेयर नोबडी हैड सेट फूड बिफोर जहाँकि व्हेयर नोबडी हैड सेट फूड बिफोर यह गोटे हूँ क्लॉज जहाँकि काम कर गोटे एडवर्ब काम जे का कौन गोटे जहाँकि वर्ब को मॉडिफाई करुँची। तापर एग्जांपल देखा डू इट। डू इट इट है सब्जेक्ट डू है वर्ब डू इट। तो आम डू इट जदि कह प्रश्न आस किपरि ना एज योर टीचर शो यू जमी तुम टीचर तुमको देखिए ठीक से ही काम कर। तो ये एज योर टीचर शो इट जहाँकि गोटे एडवर्ब क्लॉज क्या मॉडिफाई कर ना डू को मॉडिफाई करुँची। आशा कर समस्त फ्रेज और क्लॉज भल भाव में बुझी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शेष जाए देखी आउ जदि वीडियोटी भल लगते ताहले वीडियोटी को लाइक करूँ वीडियो को शेयर करूँ आउ जदि आप प्रथम कर मो चैनल को आसता ताहले मो चैनल ग्रामर रिसर्च को सब्सक्राइब करूँ आ पाखर थी बेल बटन को प्रेस करूँ जद्वारा कि मैं वीडियो अपलोड करने मात्र ही आपको प्रथम जाए वीडियोटी पहुँचो। यहीपरि नुआ नुआ वीडियो पाइबापी मो चैनल सहित आप जोड़ी रहतु। जदि आपण किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जमीक एसएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी एएसओ ओटीईटी सीटीईटी रेलवे कि अन्य कौन सी जदि स्टेट लेवल एग्जाम आप प्रिपेयर करते ताहले मो वीडियोटी आपको निश्चित भाव बेनिफिशियल हम। मो चैनल इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर मेथ्रो लॉजिकल एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड कंप्यूटर और जनरल नॉलेज वीडियो को अपलोड हो। तो मो चैनल को आप फॉलो करूँ आप मो चैनल को फॉलो करूँ यही नुआ नुआ वीडियो पाइबापी। आ क्लास आप नोट पाइबा चाहते ताहले मो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करूँ। आप टाइप करूँ ग्रामर रिसर्च ये वीडियो पीडीएफ गुड़ाक आप सहज पाइबे। आशा करुँची वीडियोटी भल लगी। धन्यवाद।